18 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसीलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख है। बाबा कहते हैं, बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसीलिए दुख है। माना जितना हम शरीर को देखेंगे, सामने वाले को शरीर ही समझेंगे, तो इसी बंधन में क्या है? दुख है। क्योंकि जितने रिश्ते नाते ये सब क्या हैं? ये शरीर के बंधन है। माना शरीर में रहते हुए उनको तोड़ने वाला, माना उसमें जैसे घर गृहस्थी में रहते हुए एक दूसरे प्यार करो, सबसे मिलके रहो, सम्मान दो, सम्मान लो, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी से घृणा नहीं करनी है। घर में रहते हुए परमात्मा को याद करो। भाई सब भगवान के बच्चे हैं, तो हम जब आत्मा देखेंगे तो सबके प्रति प्यार बढ़ेगा, क्योंकि भाई सब अच्छे हैं। और शरीर समझेंगे तो क्या होगा? तो फिर शरीर देखेंगे तो वही याद आएगा, इसने मुझको ऐसा कहा था। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसीलिए दुख है। भाई उसको देखा और उसको याद आ गया कि इसने मुझको दुख दिया था, इसने मुझको धोखा दिया था, इसने मुझको गाली दी थी, तो दुख हुआ। क्योंकि किसको देखा? शरीर को। और जब आत्मा को देखेंगे तो वो सामने वाला, चाहे हमको गाली दी उसने, लेकिन हम उसको आत्मा देखेंगे कि ये तो आत्मा है, ये तो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इसके अंदर ये आत्मा के गुण, अगर ये बाबा का बच्चा बन जाएगा तो आत्मा के गुण आ ही जाएंगे। इसने मुझको ऐसा कहा, ये इस आत्मा के गुण है ही नहीं। तो इस तरीके से वो आत्मा देखने से प्यार बढ़ता है और शरीर देखने से दुख होता है। तो बाबा कहते हैं, देह के संबंधों में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा, एक माता पिता की याद रहेगी। प्रश्न, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? उत्तर, नशा रहे कि कल्प कल हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है। भगवान कौन है? हमारा माता पिता है, माना खुद खुदा। इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी कि भगवान हमारा है, अपना है, वो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो अपना है, वो भाग्य विधाता है। मैं भाग्य विधाता की संतान में तो पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। तो जब ये स्मृति आती है तो बाबा कहते हैं, जो बाबा को याद करते हैं तो हमारे अंदर हिम्मत और बढ़ जाती है, उमंग उत्साह आता है। तो बाबा कहते हैं, विजयी बन हीरे जैसा बन जाते हैं। कब बनते हैं? बाप की याद से माया दुश्मन पर विजय बन हीरे जैसा बन जाते हैं। और बाबा कहते हैं, इसी नशे में रहें तो हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे अवश्य विजयी बनते हैं। सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। अब वह माता पिता कौन है ये तो बेचारे जानते ही नहीं है। पुकारते हैं, इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है।
एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। बाबा कहते हैं लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका चाचा मामा आदि आदि, ये है लौकिक बंधन। इसीलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है। बाबा कह रहे बच्चे, ये तो बच्चों को मालूम है, सतयुग में कोई भी बंधन नहीं है, बाप को बुलाते ही हैं। हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरण होने बाबा कहते हैं देह का सिमरण होने कारण बंधन बहुत है। देही के संबंध से ही माता पिता याद रहता है, लौकिक और पारलौकिक को याद करने से रात दिन फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन। बाबा कह रहे बच्चे, यह है जिस्मानी बंधन, वह है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध से सतयुग में रहते हैं, क्योंकि वहां सुख संबंध कहेंगे, यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे। उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों को आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते थे, हे माता पिता आओ, तो बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे ना, परंतु बाप क्या सुख देते हैं ये किसको पता नहीं है। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। तो बाबा कहते हैं वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। वह भी याद करते हैं परम पिता परमात्मा पिता है, तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएटर कैसे करें। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे। बाबा कह रहे हैं बच्चे शिव बाबा को चिट्ठी कैसे लिखेंगे, शिव बाबा को चिट्ठी कैसे लिखेंगे। ऐसे तो वह पढ़ ना सके, शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसीलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, ऐसे तो पढ़ भी ना सके, ऐसे तो वह पढ़ ना सके, तो शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं। इसके लिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं ना। गाते हुए आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल सतगुरु, वो गाते हैं ना, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो माना सुंदर मेला कब लगता है, जब आत्मा उस परमात्मा से मिलन करती है। और वो सतगुरु दलाल कौन, वो सतगुरु परमात्मा शिव बाबा का चुना हुआ रथ, माना ब्रह्मा बाबा। तो सतगुरु मिला, तो बाबा कहते हैं बहुत काल सतगुरु उसको कहा जाता है, आत्माएं परमात्मा लग रहे। तो बाबा कहते हैं बहुत काल सतगुरु उसको कहा जाता है, वह सर्व का सदगति दाता है। वह आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर उनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परमपिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, बरोबर परमपिता परमात्मा बरोबर परमपिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को। तो बाबा कहते हैं दिन किसको कहा जाता है, सतयुग और त्रेता को, और रात द्वापर और कलयुग को। तो बाबा कहते हैं द्वापर और कलयुग को रात कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने उनके लिए ही गाते हैं। तुम्हें वो माता पिता सखा रूप से हल्के रूप में आकर बहलते हैं। मुख्य है 3 संबंध, बाप टीचर सतगुरु, इनसे ही फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों को
संबंधों की कोई बात नहीं। तो संपूर्ण बाप जो वह आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं, 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए तब तक वह कैसे समझ सके। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन है। बाबा कहते हैं 5 विकारों के बंधन में है। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेटर करते हैं मनुष्य को, लिबरेटर किया जाता है दुख से, माया की बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी है। गीता में भी मच्छरों सदृश सबको वापिस ले जाते हैं, तो जरूर विनाश भी होगा। तो बाबा कहते हैं ये तो गाया हुआ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है ना, वह फिर जाकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते हैं। ज्ञान उठावे, अपने घर का तो हर एक राजा है ना। तो बाबा कहते हैं मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है उनकी स्त्री, बच्चे आदि हैं। बाबा कहते हैं बाप है उनकी स्त्री, बच्चे आदि हैं। यह हो गई हद की रचना। तो बाबा कहते हैं मालिक को राजा कहा जाता है, बाप है उनकी स्त्री, बच्चे आदि हैं। तो यह हो गई रचना। क्रिएटर भी करते हैं, पालना करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। बाबा कहते हैं सब पैदा ही करते रहते हैं, सिर्फ बेहद का बाप ही सारी दुनिया सब पैदा ही करते हैं। वो बाबा कहते हैं सिर्फ बेहद का बाप ही आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचिता परमपिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है, नाम ही रखा हुआ है सहज योग वायाद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को देवी मत देते हैं, जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है। यह तो सब जानते हैं, हमको खुदा ने पैदा किया। बाबा कह रहे बच्चे ये तो सब कोई जानते हैं कि हमको खुदा ने पैदा किया। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि एडाप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर है ना, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा एडाप्ट करते हैं, तो ये बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को एडाप्ट किया, बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना। यह मम्मा तो एडाप्टिव है, तुम्हारे लिए तो माता पिता हैं, हमारे लिए पति भी हुआ। तो बाबा कहते हैं पिता भी हुआ, प्रवेश कर अपनी बन्नी युगल भी मुझे बनाया। बाबा कह रहे प्रवेश कर, कौन? शिव बाबा ने। तो बन्नी युगल भी मुझे बनाया और बच्चा भी बनाया। ये तो बड़ी रमणीक बातें हैं। बाबा कह रहे बच्चे ये तो बड़ी रमणीक बातें हैं, बन्नी भी बनाया, युगल भी बनाया, बच्चा भी बनाया, तो ये क्या है? बड़ी रमणीक बातें हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बड़ी रमणीक बातें हैं, जो सन्मुख सुनने
की है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझा नहीं सकते। बाबा कहते सब समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी नहीं समझा। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है, यह तो कोई भी झट बतला सकता है। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप ना आकर समझाएं तब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीखकर वर्षा ले रहे हैं। यह बुद्धि में होना चाहिए। ये डबल संबंध है। वहां तो सिंगल संबंध रहता है। पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। यहाँ वह संबंध, बाबा कह रहे हैं यहाँ वह सब है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं। पिता के संबंध में अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पानी के लिए, धरने के लिए भी लड़ते हैं। बाबा कहते हैं आजकल तो सब लड़ते रहते हैं, पानी के लिए भी लड़ते रहते हैं और धरने के लिए भी लड़ते रहते हैं। तो लड़ते रहते हैं। यह हमारी हद में है, यह तुम्हारी हद में नहीं है। बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। ये भूल गए हैं कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं। भूलना भी जरूर है। जब बाबा कहते हैं भूलना भी जरूर है, तब ही फिर बाप आकर समझाते हैं। जब भूल जाते हैं तब बाप आकर हमको समझाते हैं। तो समझाते हैं इन बातों को अभी तुम जानते हो। वहां है बंधन, यहाँ है माता पिता से संबंध। जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ, फिर श्राप कौन देते हैं? माया रावण श्राप में है। दुख वर्षे में तो सुख होता है। बाबा कहते हैं श्राप कौन देते हैं? माया रावण। श्राप में है दुख, वर्षे में तो सुख होता है। मनुष्य ये नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप सतयुग स्थापन करते हैं तो जरूर सुख का वर्षा देंगे ना। बाप को दुख हरता, बाप को क्या कहते हैं? बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ी है। बाबा कह रहे बच्चे बाप दुख का वर्षा देने वाला थोड़ी है। वो थोड़ी कहेंगे दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु ये बातें कोई भी समझते नहीं है। कहाँ की बात कहाँ ले गए। कहते हैं लंका लूटी जाती है, सोना ले आते हैं। अब सोना कोई सिलान में नहीं रखा, सोना तो मिलता है खानियों से। कहाँ नदियों से भी मिलता है। बाबा कहते हैं सोना कहाँ से मिलता है? खान से, है ना। सोना अब सोना कोई सिलान में नहीं है, सोना तो मिलता है खानियों से। कहाँ? नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए हैं ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। बाबा कह रहे बच्चे जान गए ये क्या है? अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं, ना समझा सकते हैं तो वह क्या पद पाएंगे? पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे ये मम्मा बाबा जाकर ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो, विजय माला का दाना बनो। टेम्पटेशन, बाबा कह रहे हैं टेम्पटेशन बहुत ही दी जाती है। राजयोग है ना, तुम राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो। कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही। बाबा कहते हैं हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर,
तुम बच्चे हो ना, वह फादर, फिर यह फादर, यहाँ फिर मदर भी है। नंबर वन फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहन। बाप तो एक होना चाहिए ना। ओ गॉड फादर सब कहते हैं तो सब भाई बहन हो गए, और जास्ती कोई संबंध नहीं। भाई बहन बस, और उन्हों का बाप दादा, भाई बहन तो बहुत हैं। बाप एक है, दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम बहन भाई ही पद पाते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। ठिकाना तो है ना, जहां से फिर नंबरवार आते हैं। यहाँ है जीवन बंद आत्माएं, वहां से पहले पहले सुख में आती है, इसीलिए पहले जीवन मुक्ति होती है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं बाप सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कितनी कितनी अच्छी बातें हैं बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। बाबा कह रहे बच्चे, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। भाई हम सभी का सर्वोत्तम माना सबसे श्रेष्ठ, अच्छा मतलब सत्य बाप, सत्य ज्ञान और सत्य टीचर। और देखो सच्चा बाप मिला, सच्ची याद मिली और सच्चा ज्ञान मिला। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक से बाबा। कन्याओं को तो इसमें पूरा टेंशन देना है ना, इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वर सर्विस में लग जाना है, फिर आश्री सर्विस कैसे कर सकती है। हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है, देखा जाता है निकल सकती है व नहीं। अच्छे सुदृढ़ बुद्धि है तो फिर आन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। तुम बच्चों की ही गॉडली सर्विस निर्विकारी बनाने की, बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों की गॉडली सर्विस निर्विकारी बनाने की सर्विस हम सेना है। गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर जीत पाकर फिर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को यह, बाबा कह रहे बच्चों को वह हिम्मत वह नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है, हमारा कोई से झगड़ा नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर बरसे को याद करो, यह भी किसको सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है। वह हमारा माता पिता है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है। यह भी कितनी गुह बातें हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम्हारी माता कौन है। जब माता पिता है शिव बाबा तो बताओ तुम्हारी माता कौन है। यह भी कितनी गुह बातें हैं। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे। परमात्मा, अच्छा माता कहाँ है। माता बगैर बच्चों को राय कैसे देंगे, कैसे देंगे भाई, माता बिना राय कैसे देंगे। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे माता बगैर बच्चों को रचेंगे कैसे। अब जब माता नहीं है तो बच्चों को रचेंगे कैसे। तो बच्चों को रचेंगे तो फिर जगत अम्बा तरफ चले जाएंगे। अच्छा जगत अम्बा को कैसे रचा, ये भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी सन्मुख वंशावली है, रचता तो बाप ही है। अब ब्रह्मा की बेटी कौन है, सरस्वती। तो बाबा कहते हैं, अब जब कल परसों भी मुरली में कहा था ना बाबा ने कि राधे
का अलग घर में जन्म होगा और श्री कृष्ण का अलग घर में जन्म होगा। वो महाराजा होंगे, वो अ, जैसे राधे कृष्णा दोनों जब उनका स्वयंवर होता है तो विश्व महाराजा महारानी बनते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो, लेकिन भाई बहन नहीं है, वो अलग अलग घर के होते हैं। तो बाबा ने कहते हैं दुनिया में तो क्या क्या बता देते हैं, लेकिन बाप ही हमको आकर के रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, माना हम सभी जैसे ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा के मुख द्वारा बाबा ये ज्ञान उच्चारण करते हैं, तो हम सभी कौन हो गए? ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जैसे हम बोलेंगे तो किसके द्वारा बोलेंगे भाई? माइक के द्वारा। ऐसे ही भगवान इतनी सारी आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही थोड़ी सुनाएंगे, वो किसके? माइक के द्वारा सुनाएंगे। तो माइक क्या है? माइक ब्रह्मा बाबा, उनके शरीर में आकर के शिव बाबा बोलते हैं, तो वो ब्रह्मा बाबा हो गए, क्योंकि परमात्मा तो है निराकार, उनको तो शरीर चाहिए ना, बिना शरीर के कैसे बोलेंगे भाई? विचार करें ना आप। तो बाबा कहते हैं सरस्वती वह भी मुख वंशावली रचता तो बाप ही, अच्छा मीठी मीठी शिकील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। देखो भगवान हमको नमस्ते करते तो हम भी बाबा को नमस्ते करते हैं ना, पहले बाबा करता है। तो अभी क्या है धारणा के के साथ? मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई, इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, माना हमारा जन्म जन्म का साथी परम पिता शिव परमात्मा, जो सच्चा सच्चा टीचर है ना, वो सर्वोत्तम टीचर है, उससे बड़ा कोई भी है नहीं। कहते हैं ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम, और ऊंचे से ऊंचा तेरा धाम। तो वो सर्वोत्तम दूसरा ना कोई, इसी नशे से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है। बाबा कह रहे हैं इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना, जितने भी देह के बंधन है इसको बुद्धि से तोड़ना। सब भगवान के बच्चे हैं, सब आत्माएं हैं, कोई शरीर नहीं, हम सब शरीर थोड़ी हैं, हम तो आत्माएं बैठे हैं। अब हमने कपड़े पहन रखे इसलिए मतलब हम कपड़े थोड़ी हैं, हम तो क्या है? अब जब हम शरीर समझेंगे तो क्या याद आएगा? भाई हम शरीर हैं, ये कपड़े तो वस्त्र हैं। ऐसे ही हम तो आत्माएं, आत्मा का वस्त्र क्या है? ये कपड़ा। ये शरीर क्या है? ये कपड़ा है भाई। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है, देवी मत पर सदा चल हर्षित रहना है, ईश्वर सेवा करनी है। वरदान, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसीलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है, फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलेंगे, बदलने की सोचेंगे, या तंग जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे। अपने को नहीं बदलेंगे लेकिन दूसरे से किनारा कर लेंगे। इसीलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदलो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ, सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन, परमात्मा के अधिकार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। परमात्मा के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। तो बाबा ने हमको क्या कहा कि बच्चे, हमको शरीर नहीं देखना है, आत्मा को देखना है ना। जब आत्मा देखेंगे तो क्या होगा? सबके प्रति प्यार होगा। और जब शरीर देखेंगे तो क्या होगा? दुख होगा। अब कोई व्यक्ति है, आपको उसने धोखा दिया, अब वो आपके सामने आ गया
और आपने उसको देख लिया, आपको गुस्सा भी आने लगा, आपको दुख भी होने लगा। क्यों? अब जैसे कोई व्यक्ति, वो कहते हैं ना, मुर्दे को उखाड़ेंगे, गड़े मुर्दे को उखाड़ेंगे तो क्या होगा? बदबू ही आएगी। तो गड़े मुर्दे को उखाड़ना तो बदबू ही आएगी नहीं भाई। और जो कोई गड़ा मुर्दा है उसको उखाड़ेंगे तो उसमें तो बदबू आएगी, उसको निकालेंगे उसकी ज्यादा ही ज्यादा बदबू आएगी। तो इसीलिए जो पुरानी बातें हैं उनको याद करना, उससे से क्या होगा? दुखी होगा। और जब आत्मा देखेंगे तो सब रिश्ते नाते, मतलब ये तो आत्मा है, ये तो प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ये तो भगवान का बच्चा है, इसके अंदर इसने मुझको जो भी गलत शब्द कहे ये इसके गुण नहीं थे। तो वो आत्मा देखेंगे तो बिल्कुल प्यार होगा, और शरीर देखेंगे तो वो दुख ही बढ़ेगा। अब जैसे गिलास है, अब ये जैसे गिलास है, अब ये देखिए, ये गिलास है, इसमें वजन नहीं है। अब इसको मैं ऐसे हाथ पे रख रखूं, ध्यान से विचार करना, इसको मैं ऐसे रख रखूं और ये घंटा ऐसा रखे तो क्या होगा? हाथ दुखने लगेगा। तो इसको क्या करना है? उठा के एक साइड में ऐसे रख देना है, तो क्या होगा? हाथ नहीं दुखेगा। तो हम जो पुरानी बातें हैं उनको ही पकड़ के रखते हैं। इसने मुझको ऐसा कह दिया था, इसने मुझको ऐसा बोला था, इसने मेरा अपमान किया था, इसने मुझको गाली थी, इतने साल पहले इसने मुझको ऐसा कहा था, इससे मैं बोलती नहीं हूँ। ये क्या है? पुरानी बातों को पकड़ेंगे तो बदबू ही आएगी। इसीलिए मुर्दे, गड़े मुर्दे को नहीं उखाड़ना है। पुरानी बात जो गई उसको छोड़ो, और जो अच्छी बातें हैं उनको, आगे की बातें उसको सोचिए कि आगे हमें क्या करना है। तो पुरानी बातों की तरफ नहीं जाएं, आगे की तरफ सोचें कि मुझे जो करना है अच्छा करना है, सबके लिए अच्छा करना है, अच्छा बनकर रहना है, धंधा करना है, बिजनेस करना है, कभी भी घर पर बैठकर नहीं रहना है। पराधीन सपने सुख नहीं मना, वो कहते हैं ना, पराधीन, जो दूसरों के पराधीन रहते हैं। भाई मुझे धंधे पर नहीं जाना है, वो मुझे कोई 100 रुपये दे दे, वो 500 रुपये दे दे, तो ऐसे किसी के पराधीन नहीं रहना है। मेहनत करो, लगन से, कछुआ की तरह चाल चालो, कभी भी घर में बैठकर नहीं रहना है। तो वास्तव में तुम सदा सुखी हो जाओगे। अगर हम दूसरों के पराधीन रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो भी करना है आज करना है। कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेंगे कब। तो ये नवरात्रि चल रहे हैं, इस नवरात्रि में यही हमें डेली जितना हो जितना बाबा को याद करना है, अमृत वेला भी करना है, नुमा शाम योग करना है, बाबा की मुरली सेंटर पर जाकर सुननी है, निमित्त दीदी के द्वारा सुननी है। ये तो हम सभी बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्म कुमारी पाठशाला है नंगला बंजारा हंतरा भरतपुर राजस्थान में। तो क्या है, हम बाबा के बच्चे हैं तो डेली मुरली क्लास करते हैं। तो भाई अब जो सेंटर पर करते हैं, तो जो पाठशाला है तो उसमें तो मुरली यूट्यूब चैनल पर डाल ले उसको यूट्यूब चैनल पर छोड़ देते हैं, ताकि भाई जो भी सुनेगा वो बाबा की कुछ अच्छी प्रेरणा किसी को मिलेगी ना। तो सभी जो भी अपनी पहचान वाले होते हैं उनको भेज देते हैं। लेकिन सत्य तो यह है, हमें सेंटर पर ही जाकर मुरली सुननी चाहिए, और भोग के दिन भी जाना चाहिए, और सबको आत्मा देखना है, सबके प्रति एक ही बात। और सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम टीचर हमारा है, भाग्य विधाता की संतान हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। इसी नशे के साथ बाबा की मुरली सुननी चाहिए। मैं आत्मा हूँ। पहले के जमाने में क्या करते थे लोग बाग, है ना, जो कोई आते थे, अब कहीं से चिट्ठी आती थी, जैसे हमारे पिता थे जबलपुर में, उनकी चिट्ठी आती थी। जो चिट्ठी आती थी तो कितने ही लोग बैठ जाते थे, उसमें जो पढ़ा लिखा होता था उसके हाथ में चिट्ठी देते थे कि आप इसको पढ़िए। तो वो पढ़ता था, सभी ध्यान से सुनते थे। तो कई लोग इसमें बैठे बैठे वो रोने लग जाते थे, आंसू आ जाते थे, इतना प्यार होता था। मना है चिट्ठी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सब भूल जाते थे कि चिट्ठी कौन पढ़ रहा है, लेकिन वो ही याद आता था कि कितना गम और कितनी प्यार से उसने चिट्ठी लिखी है, और क्या क्या लिखा है, सबके प्रति प्यार ना। तो वो चिट्ठी को देख कर के सभी सुनते थे बैठकर। ऐसे ही शिव बाबा की चिट्ठी
जो बाबा की मुरली है, चारों तरफ से बैठ करके बाबा की याद में बाबा की मुरली इस तरीके से सुने कि बाबा हमको सुना रहा है। ये शरीर, ये भाई जो सुना रहा है ना, ये तो शरीर मायक है। इस मायक के द्वारा से बाबा सुना रहा है। ये तो चिट्ठी है, बाबा की मुरली है, ये भाई पढ़ के सुना रहा है। बाकी बोल कौन रहा है? शिव बाबा बोल रहा है। तो इस तरीके से जैसे हम पहले रामलीला में रहते थे, तो हमने पहले चिट्ठी लिखी और हमने गांव में भेजी। उसमें लिखा था हमने, कपड़े धोते हैं कूट कूट के और माता पिता की याद में रोते हैं फूट फूट के। बहुत तरीके से हमने चिट्ठी लिखी, सेवा में श्रीमान पत्र लिखा। सभी गांव वाले सभी राजी खुशी से होंगे जी, मैं भी राजी खुशी से हूँ जी। मैं विनती करता हूँ, मैं यहाँ पर रामलीला में मुझे घर पर नहीं जाने दे रहे, मुझे बहुत दिन हो गए हैं। मुझे माता पिता की याद आती है, मुझे गांव की याद आती है, मुझे सभी दोस्त याद आते हैं, मुझे फूफा याद आते हैं, मुझे बुआ याद आते हैं। इस तरीके से मैंने वो पत्र लिखा। गांव में जब पत्र आया तो हमारे फूफा जी ने पढ़ा, सभी गांव वालों ने वो पत्र सुना, तो सभी की आंखों से आंसू आए और कहा, अरे वो बच्चा कितना दुखी है, परेशान है, कितने दिन हो गए उसको, जल्दी से जाओ। तो हमारे फूफा जी आए और रामलीला में वहाँ जहाँ पर रामलीला चल रही थी वहाँ पर पहुँचकर मुझको लेकर आए। तो ऐसे ही परमात्मा शिव बाबा हमको मुरली के द्वारा ज्ञान सुना रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे अब चलो अपने घर। तो हम इतने दिन से भगवान को बुला रहे थे, तो भगवान हम सभी को वो पत्र, ये मुरली हमको सुना रहे हैं। ये मुरली ही क्या है? ये पत्र है, भगवान की चिट्ठी है, भगवान के समाचार पत्र हैं। तो इन मुरली में स्वयं को आत्मा समझ के कि मेरा जन्म जन्म का साथी प्यारा शिव बाबा क्या सुना रहा है, इस तरीके से मुरली सुननी चाहिए। सेंटर पर जाके सुनो, मुरली कभी भी मिस नहीं करो। कोई भी आपको कोई मिल भी गया और आपको कह रहा है बैठ जाइए, समझिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका? जो आपको कह रहा है अरे डेली तो सुनने, तो आज नहीं सुनोगे तो क्या होगा? अरे ऑनलाइन के द्वारा सुन लेना, सेंटर पर क्या, और इस सेंटर पर जाओगे सुन। सेंटर पर जाके मुरली सुनना है, क्योंकि सेंटर पर वाइब्रेशन अलग होते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि डायरेक्ट पड़ती है। क्योंकि देखो, कहते हैं ना, किसी के घर बार बार जाएंगे तो वैल्यूएशन कम होगी, इज्जत कम होती है, लेकिन भगवान के घर जाने पर इज्जत घटती नहीं है, इज्जत बढ़ती है। इसीलिए सेंटर का ही वाइब्रेशन, तो सेंटर पर जाके मुरली सुननी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कलश किसको दिया है? माता बहनों को। बाबा ने निमित्त को उसको बनाया, जो निमित्त दीदी हैं, जो ब्रह्म कुमारी दीदियां हैं, उनके द्वारा मुरली सुने। कभी भी दीदी की बातों को कोई भी बातों में गुस्सा नहीं होना चाहिए। और ये हम तो कैसे कैसे गुरु बनाते थे और वो गाली देते थे, कैसे कैसे बोलते थे, फिर भी उनका बुरा नहीं मानते। तो दीदियों की बातों को क्यों बुरा माने? सब हमारी दीदी हैं, सब अच्छी हैं, कोई भी गलत नहीं है। उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है, ऐसे सब थोड़ी कर सकते हैं। देखो कितनी सवेरे पहले खड़ी होती हैं हमारी दीदियाँ, खड़ी होकर के बाबा का भोग बनाती हैं, सवेरे अमृत वेला करते हैं, है ना, मुरली सुनाती हैं और सबकी सेवा भी, मना जो कोई आते हैं नई भाई बहन, उनको कोर्स कराती हैं। मना हमारी दीदियाँ पूरे दिन ही बिजी रहती हैं, 2-4 घंटा दोपहर में आराम करती हैं। ऐसी दीदियों के प्रति कभी भी स्वप्न में भी किसी के भी प्रति घृणा नफरत नहीं होनी चाहिए। ये हमारी साक्षात चैतन्य में देवी हैं। ये चैतन्य में जो मूर्ति है वो तो जड़ है, लेकिन ये साक्षात देवी हैं। तो इनका सम्मान करें और मुरली सेंटर पर जाके सुने। मुरली ही आत्मा का भोजन है और इस तरीके से बाबा की याद में मुरली सुने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।